भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल तो है, लेकिन यार उससे पहले मैं थोड़ी सी अपनी पीठ थपथपाना चाहता हूं, क्योंकि जब इंडिया और न्यूजीलैंड का ग्रुप स्टेज का मैच होने वाला था तो हमने वीडियो बनाया था और थंबनेल पे क्या था, फाइनल बिफोर द फाइनल। अब देखिए फाइनल भी आ गया है। भारत और न्यूजीलैंड ही दोनों टीमें हैं जो आखिरी में बची हैं, और जो हमने थोड़ी सी भविष्यवाणी की थी वो सच भी हो गई। तो पैट ऑन द बैक। आई थिंक ज्यादातर लोगों की माने तो उन्हें भी लग रहा था कि यार न्यूजीलैंड पहुंच ही जाएगी फाइनल में। इंडिया तो होगी पर न्यूजीलैंड ही पहुंचेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा वेल इक्विप्ड साइड भारत के अलावा न्यूजीलैंड ही नजर आई थी। उसके काफी सारे कारण भी हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण यह कि चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत से पहले ये लोग पाकिस्तान आए थे ट्राई नेशंस का एक टूर्नामेंट खेलने, जिसमें पाकिस्तान भी थी यानी कि होम टीम, और साउथ अफ्रीका भी आई थी जो कि अपनी फुल स्ट्रेंथ पे नहीं थे। बट उसके बावजूद न्यूजीलैंड ने काफी आसानी से पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका को की चुनौतियों को दरकिनार करते हुए वो ट्राई नेशंस का टूर्नामेंट जीत लिया। तो एक मापदंड, एक बेंचमार्क बहुत जल्दी सेट कर दिया था कि यार हम जो है चैंपियंस ट्रॉफी को सीरियसली लेने वाले हैं। उससे पहले न्यूजीलैंड की कहानी बताना थोड़ा सा आवश्यक है कि क्यों ये टीम जो है रास्ते का एक बहुत बड़ा पत्थर बन सकती है। अब आप लोग कहेंगे कि यार ग्रुप स्टेज में तो हरा दिया था, ऐसी क्या बात कर रहे हो आनंद भाई? भाई मैं आपको बताता हूं, धीरे धीरे चलते हैं। देखिए पहले तो थोड़ा इतिहास क्लियर कर ले कि 2000 में जब हम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इनसे मिले थे, इस टीम ने हमें हराया था। अब देखिए उसमें सौरव गांगुली का शतक भी आया था, हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी। लेकिन क्रिस केन्स एक अलग ही मूड में आए थे। मुश्किल में थी न्यूजीलैंड की टीम, लेकिन किसी तरीके से जो मैच विनिंग डीएनए या फिर एक अंडर प्रेशर परफॉर्म करने की जो काबिलियत इन न्यूजीलैंड के लोगों में है ना, वो नजर आई और वो चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने हमसे छीन ली। 2000 का वाकया था। उसके बाद से लेके 2025 तक हम एक्चुअली चैंपियंस ट्रॉफी में मिले ही नहीं, जब तक वो ग्रुप स्टेज का मुकाबला नहीं हुआ। लेकिन इसके बीच में न्यूजीलैंड ने कुछ सुर्खियां बटोरी, जैसे कि 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी के वो सेमीफाइनल में पहुंचे, जैसे कि 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी के वो फाइनल में पहुंचे और अपने कट्टर प्रतिद्वंदी यानी कि आर्च राइवल्स ऑस्ट्रेलिया से हार गए। ऑस्ट्रेलिया से हारना इस टीम को बिल्कुल पसंद नहीं है। 2013 और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में तो एक ग्रुप स्टेज के आगे भी नहीं जा पाए। तो 2025 में 8 साल के इंतजार के बाद इन्हें लगा यार अच्छा मौका, एक आईसीसी ट्रॉफी जीते हुए काफी समय हो गया। अच्छा सबके बीच में याद दिला दे, 2015 का विश्व कप फाइनल इस टीम ने खेला था। 2019 का विश्व कप फाइनल बाउंड्री काउंट पे ये टीम लॉर्ड्स में इंग्लैंड से हारी थी। और 2023 में तो वानखेड़े में डैरेल मिचेल साहब ने शतक जड़ा था, विराट कोहली ने शतक जड़ा था, शमी ने 7 विकेट लिए थे, लेकिन थोड़ी सी जान हलक में आ गई थी। हालांकि इंडिया ने ऑलमोस्ट 400 रन बनाए थे। तो ये टीम लड़ती है और ये टीम अच्छे लोगों के साथ लड़ती है, ये अच्छी मेंटालिटी और माइंडसेट के साथ लड़ती है। और इसीलिए दुनिया भर में अगर आपको अपनी सेकंड फेवरेट टीम चूज करनी हो तो अमूमन या फिर ज्यादातर लोग जो हैं वो न्यूजीलैंड ही कहेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके हिसाब से भी ऐसा है, अगर है तो क्यों है। अब 2000 में जो चैंपियंस ट्रॉफी इन्होंने जीती थी, वेल डन टू न्यूजीलैंड। उसके बाद से कोई आईसीसी ट्रॉफी जीत नहीं पाए जब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ये भारत से नहीं भिड़े। वहां भी इंग्लैंड में ये हमें हराने में सफल रहे थे। तो थोड़ा सा इतिहास हमें ये बताता है कि न्यूजीलैंड जब फाइनल में आ जाता है तो भारत पे थोड़ा सा खतरा जरूर मंडराता है। नाउ लेट्स कट टू द चेस। नाउ न्यूजीलैंड की जो टीम है, जो हमने ट्राई नेशंस की बात की, वेल इक्विप्ड है। दुबई में ये इकलौती टीम है जो कि मुकाबला खेल के अब फाइनल खेलने वाली है, राइट? साउथ अफ्रीका ने ऐसा नहीं किया था। अगर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में होती तो ऐसा नहीं होता। तो ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराने के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो न्यूजीलैंड की हो सकती थी। तो इन्हें दुबई का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। सुना यह जा रहा है कि जिस पिच पे पाकिस्तान के खिलाफ भारत का मुकाबला हुआ था, उसी पिच पे भारत और न्यूजीलैंड का यह मुकाबला होने वाला है। तो आई थिंक थोड़ी सी स्लोइश सरफेस हो सकती है और ये जो टीम है वो स्लो सरफेस के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि ये लोग स्पिन अच्छा खेलते हैं। रचिन रविंद्रा 2 शतक लगा चुके हैं इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। ऑलरेडी न्यूजीलैंड के लोगों की माने तो वो ऑल टाइम ग्रेट्स की लिस्ट में अपना रुमाल डाल चुके हैं। उसके अलावा डैरेल मिचेल, जिनका अभी तक बड़ा स्कोर आया नहीं है। एक्चुअली न्यूजीलैंड की टॉप 6 में सिर्फ डैरेल मिचेल ही हैं जिन्होंने अभी तक अर्धशतक भी नहीं जड़ा है। बट यू नो दैट राइट कि इंडिया के अगेंस्ट वानखेड़े में उन्होंने अपने ओडीआई का टॉप स्कोर जड़ा था। धर्मशाला में एक शतक जड़ा था भारत के खिलाफ। तो उनके टॉप 2 ओडीआई स्कोर जो है वो इंडिया के अगेंस्ट ही आए हैं। एनीवे, सो डैरेल मिचेल, रचिन रविंद्रा एंड ऑफ कोर्स केन, कंसिस्टेंट, विलियमसन, मतलब आईसीसी का टूर्नामेंट हो, कोई ओडीआई हो, कोई टेस्ट हो, ये बंदा सिर झुका के स्माइल करके, स्माइलिंग असैसिन है ये, मतलब रन बनाता रहता है और तकलीफ में दूसरी टीमों को लाता रहता है। तो ये 3 तो बेहतरीन स्पिन के खिलाड़ी हैं। उसके अलावा स्पिनर्स बेहतरीन हैं और 1-2 नहीं 4 हैं। रचिन रविंद्रा हैं, ग्लेन फिलिप्स हैं, बट जो एक्चुअल स्पिनर्स हैं वो है मिचेल सैंटनर यानी कि उनके कप्तान, और माइकल ब्रेसवेल, जिनके पिता, अंकल, कजन सब क्रिकेट खेलें। तो एक क्रिकेटिंग फैमिली से वो आते हैं और डेफिनेटली अपनी फैमिली में बताना चाहेंगे यार मैं एक आईसीसी ट्रॉफी लेके आ रहा हूं। उसके अलावा मैट हेनरी हैं जो कि इस टूर्नामेंट के टॉप
विकेट टेकर है। थोड़ी सी कंधे में चोट आई थी हेनरिक क्लासन का कैच पकड़ते हुए सेमीफाइनल में, बट आई थिंक उस कंधे ने इतना बोझ उठाया है कि ही शुड बी फाइन। इफ नॉट तो जेकब डफी या फिर नेथन स्मिथ जो है वो उनकी टीम में आ जाएंगे, बट आई थिंक मैट हेनरी पुश कर लेगा यार अपने आप को। मतलब चोट के बावजूद वो बाहर गया था, वापस आया था, 2 ओवर भी डाले थे, एक स्लाइडिंग थोड़ी सी डाइव मार के उसने बाउंड्री पर रोकने की भी कोशिश की थी। तो ये न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग नाइस गाइज, देयर आल्सो टफ एज नेल्स गाइज, राइट? तो ये बंदा, इस तरह के लोग हैं कि ये इस तरह के चैलेंज में इतनी आसानी से ये नहीं कहने वाले यार थोड़ा दुख रहा है यार, मैं फाइनल है भाई, खेलना पड़ेगा, और वो भी इंडिया खड़ी है। व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, राइट? दिस इज अ चांस फॉर यू टू सीमेंट योर ग्रेटनेस। नाउ टॉकिंग अबाउट ग्रेटनेस, लेट्स मूव अक्रॉस टू इंडिया। यार इंडिया और आईसीसी की क्या बेहतरीन कहानी है। पिछले 14 जो आईसीसी इवेंट्स हुए हैं, मैं देख रहा था, उसमें 12 में तो हम नॉकआउट्स में जाने में सफल रहे। 2021 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, 2022 का T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, 2023 का विश्व कप जो कि घर में था, खड़ा हूं आज भी वही का फाइनल, 2024 का T20 वर्ल्ड कप हम जीत जाते हैं, 2023 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हम पहुंचते हैं, हम हार जाते हैं, और अब 2025 का एक और आईसीसी इवेंट, एक और फाइनल। कुडोस टू रोहित शर्मा द कैप्टन यार, एक्चुअली पहले कप्तान बन गए जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी फाइनल में अपनी टीम को ले जा चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी अपनी टीम को ले जाके जिता चुके हैं, 50 ओवर वर्ल्ड कप के फाइनल में भी ले जा चुके हैं, और अब तो चैंपियंस ट्रॉफी। Can he do what Mahendra Singh Dhoni could not? I mean, I would never put it past him. The interesting thing, speaking of MS Dhoni के पास 3 आईसीसी टाइटल्स हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास भी 3 आईसीसी टाइटल हैं। Can they become the first men to win 4 आईसीसी टाइटल्स? दोनों के पास एक खूबसूरत मौका है। तो मैंने कहा था ना, ग्रेटनेस पे चलते हैं। ग्रेटनेस यहीं पे नहीं लाई करती है, ग्रेटनेस इसमें लाई करती है कि, और जो मैं संदेश देना चाहता हूं इस वीडियो के जरिए, और मैं खुद भी थोड़ा सा उसका ना, वो कहते हैं कि मैं अब्जॉर्ब करना चाहता हूं ये मैसेज, क्योंकि एज अ ब्रॉडकास्टर मैं ये फाइनल कवर करूंगा जियो हॉटस्टार पे जब हमारी कवरेज शुरू होगी। थोड़ी सी नर्वसनेस, थोड़ी सी एंग्जाइटी, थोड़ी सी बटरफ्लाइज इन द स्टमक हमको भी होती हैं, भले ही हम कितना भी प्रिटेंड करें कि हम अनबायस्ड ब्रॉडकास्टर्स हैं तो यार भारतीय एट द एंड ऑफ द डे। सुरेश रायना, हरभजन सिंह सामने खड़े होंगे, वो भी वैसी ही नर्व्स, थोड़ी सी एंग्जाइटी फील करते हैं, एंड यू कैन टेल जब आप उनके चेहरे की तरफ देखते हैं, उनसे आप सवाल जवाब कर रहे होते हैं शो के दौरान, आज ये होगा, ये कौन बड़ा खतरा है, ये वो, आपको भी लगता है कि यार ये भी चाह रहे हैं कि यार बस खतरा वतरे की बात छोड़ो यार, मैच जीत जाए किसी भी तरीके से। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई हैव अ फीलिंग दैट at the end of the day, the one thing I want to remind myself on this day of the finale is that if it's the last time I'm seeing Rohit Sharma and Virat Kohli play together for India in a one-day international, I want to just savor the occasion. मैं बस इस एहसास को महसूस करना चाहता हूँ, मैं इसे पूरी तरीके से जीना चाहता हूँ। रन कितने भी बने, ट्रॉफी आए ना आए, मैं बस इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैं उस समय जन्मा था जब मुझे सचिन, महेंद्र सिंह धोनी तो दिखे ही, रोहित और विराट एक साथ खेलते हुए दिखे। दे मे नॉट बी द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, राइट, बट रन खूब बनाए उन्होंने यार। मैं चेक कर रहा था 2000 तक, साल 2020 तक एक्चुअली 5000 रन ये एक साथ बना चुके थे, एंड एक्चुअली सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की पार्टनरशिप के बाद जो सबसे बेस्ट एवरेज था वो इन्हीं दोनों का था। अब समय काफी बदल चुका है। 2021-22 बल्कि 22 का जो T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था, उसमें हारने के बाद रोहित शर्मा ने कहा था कि यार हम इस तरह का क्रिकेट नहीं खेल सकते, और उन्होंने सबसे पहले खुद को बदला और फिर टीम ने उनको पूरी तरीके से फॉलो किया। अब रोहित शर्मा वो शख्स नहीं है, ये वही बंदा है जिसने 3 दोहरे शतक लगाए इसी फॉर्मेट में, यानी कि वनडे इंटरनेशनल्स में। अब ये वो बंदा नहीं है जो 60-70 गेंद खेलने के बाद जो है वो मॉन्स्टर 6 हिटिंग करता है। अब ये वो बंदा है जो 40 गेंदों में 60 बना जाएगा और पूरी टीम को कह जाएगा कि मुश्किल पिच तुम्हारे लिए होगी, लेकिन मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया है। तो जहां पे हम लड़ते झगड़ते रेंगते हुए 240-250 तक पहुंचते, मैंने तुम्हें फाउंडेशन दे दी है कि तुम जाओ 280-300 के बारे में सोचो। That's Rohit Sharma for me. By the next time we see each other on this video, we will be celebrating another trophy, another hug between Rohit and Virat, telling each other कि यार बार्बाडोस में जो किया था ना, वो दुबई में भी हम करने में सफल रहे। Right now, emotion aside, विराट कोहली पे मैं फोकस जरूर करूंगा क्योंकि 3 बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा है ये बंदा, तीनों बार इंडिया की ट्रॉफी नहीं आई है। आई वांट टू सी हिम विनिंग अ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एंड द ट्रॉफी टुगेदर। 2014 का T20 वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, 2016 का T20 वर्ल्ड कप जो हमें जीतना चाहिए था, वेस्ट इंडीज आ गई थी रास्ते में, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, 2023 का ODI वर्ल्ड कप जो टोटली हमारा था, उसमें भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। Nobody else has won even 2 player of the tournaments in ICC events. This guy could actually have 4 by the next time we meet on a video. विराट कोहली loves New Zealand. 40, 45, 50 रन और बनाएंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में हाईएस्ट रन गेटर बन जाएंगे क्रिस गेल के आगे। बट रिकॉर्ड्स, माइलस्टोन्स असाइड,
व्हाट इज विराट कोहली डन? बांग्लादेश के खिलाफ रिशाद हुसैन को कट करने गए, आउट हो गए। उसके बाद जो दूसरा मैच आया पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें जो 100 आया, उसमें स्पिनर्स को बहुत ही तबीयत और तसल्ली के साथ उन्होंने खेला, बल्कि स्पिनर की गेंद पे चौका लगा के अपना 100 उन्होंने पूरा किया। अब कट टू द थर्ड मैच न्यूजीलैंड में, तो ग्लेन फिलिप्स नाम का वो एलियन वो जंप मार गया, उसने कैच ले लिया, वरना वहां भी अच्छी पारी की फाउंडेशन जो है वो लग चुकी थी। एंड द फोर्थ मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक थोड़ा सा वो आ जाता है ना, बंदा है अल्फा, उसको लगा यार जैम्पा है, मतलब आउट किया होगा इसने मुझे कई बार, बट मौका यार छक्का मारता हूँ डाउन द ग्राउंड, आउट हो गए। बट तब तक अपना काम वो बखूबी करके जा चुके थे। तो अदरवाइज स्पिन के खिलाफ जिस तरीके से जो डिसिप्लिन विराट कोहली ने दिखाया, आई वाज एक्चुअली रीडिंग अ नंबर समवेयर दैट विराट कोहली सिंस द ईयर 2000 हैज गॉट द सेकंड मोस्ट नॉन बाउंड्री रन्स, मतलब चौके छक्के के अलावा जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं 2000 के बाद कुमार संगकारा एंड देन द ग्रेट विराट कोहली। सबसे ज्यादा सिंगल्स में जिसने रन बनाए हैं 2000 के बाद, तो वो है द ग्रेट विराट कोहली। पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 56 सिंगल और 4 डबल, यानी कि 84 में से 64 रन ये बंदा दौड़ के बना रहा था, और ये दुबई में हो रहा था। एंड दैट जस्ट टेल्स यू अ थिंग और टू अबाउट हाउ जनरेशन नेक्स्ट हैज टू नो कि यार चौके छक्के बहुत अच्छे हैं। इस फॉर्मेट में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको इस फॉर्मेट का गोट बनना है जैसे सचिन विराट रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सिर झुका के तमीज से आदर सम्मान करना पड़ेगा इस फॉर्मेट का, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं और सिर्फ चौके छक्के जो हैं आपकी नैया पार नहीं लगाते हैं, आपको सिंगल्स डबल्स ट्रिपल्स दौड़ने पड़ते हैं। एंड दैट इज व्हाई आई फील विराट इज प्राइम्ड एट दिस स्टेज टू बी एबल टू परफॉर्म इन दिस फाइनल, बिकॉज सामने सिर्फ एक मिचेल सैंटनर का चैलेंज है जिन्होंने पिछली 8 पारियों में 5 बार उन्हें आउट किया है अक्रॉस फॉर्मेट्स। बट अदर देन दैट आई थिंक the fact that he is disciplined, the fact that he knows that the finishing line is this close, that another player of the tournament is just there, another ICC trophy is just there, I think he's going to push for it. I think he's going to put his head down and do exactly what he's been doing in the last 2 or 3 games. And the added subplot to that is that 2026 का T20 वर्ल्ड कप देश में है हमारे, लेकिन उसमें विराट और रोहित नहीं दिखने वाले, उसमें रविंद्र जडेजा भी नहीं दिखने वाले। 2027 का जो ODI वर्ल्ड कप है, जो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में खेला जाएगा, so Virat will be 30, he'll be turning 39 during that World Cup, right? October, November में वो World Cup होगा। Rohit Sharma would already be 40 by the time the World Cup happens. Ravindra Jadeja will turn 39 after we win that World Cup, hopefully, fingers crossed. Mohammad Shami will be around 37, 38. तो ये 4 लोग हैं जिन पे आप अपनी नजरें बना के रखिएगा, because this could really be the last dance of the big 4 of Indian cricket in this format. This is the swan song. अगर ये farewell है, तो इससे ज्यादा फिटिंग ओकेजन नहीं हो सकती कि आप एक ट्रॉफी के साथ इस फॉर्मेट को अलविदा कहें। नाउ जस्ट अ फ्यू एडिशनल पॉइंट्स कि शुभमन गिल इन सब के बीच में कह सकते हैं कि यार हाँ ठीक है यार, बड़े बुजुर्गों की बात आपने बहुत कर ली, लेकिन मेरी करियर का इकलौता और अभी तक एक दोहरा शतक जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ ही आया है। ही इज इन सुप्रीम फॉर्म, पिछले 2 मैचेस में थोड़ा सा मिस आउट किया है जरूर, बट आई हैव अ फीलिंग शुभमन गिल इज द काइंड ऑफ प्लेयर जो न्यूजीलैंड को बहुत तकलीफ पहुंचा सकता है। एंड आई विल बी होपिंग दैट इन अमंगस्ट ऑल दिस चैट ऑफ रोहित एंड विराट एंड द फिटिंग फेयरवेल एंड ऑल दैट, शुभमन जस्ट टेल्स एवरीबडी कि यार अब हम तैयार हैं यार 2027 के लिए। रोहित भाई, विराट भाई, आप अपना मन बना लो आप खेलोगे कि नहीं, लेकिन हम तो पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। श्रेयस बेस्ट नंबर 4 इन इंडिया सिंस युवराज सिंह, वी हैव स्पोकन अबाउट इट इन मेनी वीडियोस। केएल राहुल अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, 2 मैच छक्के मार के जिता चुके हैं हमें ऑलरेडी। अक्षर पटेल विकेट भी ले रहा है, रन भी बना रहा है, विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहा है। रविंद्र जडेजा एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन। हार्दिक पांड्या ही ऑल्सो हैज दैट अल्फा मेंटालिटी, रन भी बनाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, उन्हीं की वजह से टीम में बैलेंस आया है। आई वुड एक्सपेक्ट दीज big 7-8 of Indian cricket to be at their very best. And then this added subplot of the fact that Varun Chakravarti picked up 5 wickets against New Zealand. अपना पहला ही ODI खेल रहे थे एक ICC इवेंट में और पंजा उन्होंने खोल लिया अपना, तो वरुण चक्रवर्ती का खतरा रहेगा। What I'd like to see from India is that इंडिया पहले अगर टॉस जीत जाती है, वैसे रोहित शर्मा पिछले 11 मैचेस में टॉस नहीं जीते, इंडिया पिछले 14 मैच में टॉस नहीं जीती, अगर टॉस जीत जाते तो पहले आप बैटिंग कर लो। और रोहित जिस तरीके से खेलते हैं 50-60 रन ही बनाए, इट्स ओके, आई विल टेक दैट। इंडिया यार 280 प्लस बना दे और उसके बाद उनके स्पिनर्स गेम में आ जाएंगे। शमी अंडर लाइट्स वैसे भी बॉल थोड़ी सी लहराती है, हार्दिक पांड्या अपना काम बखूबी निभाते हैं। आई थिंक वील जस्ट बी फाइन। जस्ट अ लिटिल थिंग फ्रॉम अ फैंटेसी स्टैंड पॉइंट फॉर दोज हु आर वाचिंग आउट, अगर आपको कॉम्बिनेशन ढूंढना है तो 6-5 का कॉम्बिनेशन रखिएगा। मैं तो कहूँगा शुभमन के साथ विराट कोहली को ले लीजिएगा, श्रेयस अय्यर क्योंकि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं श्रेयस अय्यर और उनके पास अच्छे खासे स्पिनर होंगे, हार्दिक पांड्या एंड टेक वरुण चक्रवर्ती एंड टेक अक्षर। So take your 6 Indians
यहाँ पे। और न्यूजीलैंड के खेमे से जो स्पिन अच्छा खेलता है, रचिन रविंद्र दो शतक लगा चुके हैं। केन विलियमसन 100 मार के आ रहे हैं सेमीफाइनल में, स्पिन अच्छा खेलते हैं, इंडिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा है। मैट हेनरी अच्छे फॉर्म में है, तो उनके बारे में आप सोच सकते हैं, अगर वो कंधा प्रॉब्लम नहीं दे रहा है और वो 11 में दिखते हैं तो उनको ले सकते हैं, बिकॉज शुरुआत में वो रोहित शुभमन जैसे प्लेयर्स को थोड़ा तंग कर सकते हैं, तो आपका बैलेंस आ जाएगा। अगर ये नहीं चले तो ये तो चल गए, पॉइंट्स वहां से आ गए। उसके अलावा मिचेल सैंटनर को ना लेने की भूल मत कीजिएगा। तो ये तो 4 कीवीज हो गए, और एक एडिशनल मैं ऐड करूंगा डैरिल मिचेल, क्योंकि वो स्पिन अच्छा खेलते हैं और क्योंकि वो ड्यू हैं। तो उस पूरे न्यूजीलैंड के लाइनअप में अगर कोई एक बंदा है जिसने सबसे ज्यादा लोगों को परेशान किया है हिस्टोरिकली, लेकिन अभी तक नहीं कर पाया, वो डैरिल मिचेल है। और जो ड्यू होते हैं ना बंदे, वो हमेशा थोड़ा सा उन पे अपनी आंखें बना के रखनी चाहिए। तो आई थिंक डैरिल मिचेल को रखिएगा। तो 6-5 का स्प्लिट, और अगर आप बहुत ही प्रो इंडिया और तिरंगा दिल में लहरा के आ रहे हैं तो 7 इंडियंस ले लीजिएगा, और उसमें रविंद्र जडेजा को भी आप जोड़ सकते हैं, एंड यू कैन स्किप मे बी 1 न्यूजीलैंड प्लेयर, मे बी डैरिल मिचेल। सो दैट्स योर 7-4 स्प्लिट। नाउ एज फार एज प्रेडिक्शंस आर कंसर्न, वही मैं कह रहा हूं, इंडिया पहले बैटिंग करे, रनों का अंबार खड़ा करे और न्यूजीलैंड को वो रन ना बनाने दे, और हम चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी बार जीते हैं। 2002 में जीती थी, 2013 में जीती, 2017 के फाइनल में हम हारे कैसे पता नहीं, लेकिन 2025 में ये ट्रॉफी वापस आ जाए, मजा आ जाए। अगर ये रोहित शर्मा और विराट कोहली और शमी और रविंद्र जडेजा को आखिरी बार एक साथ ओडीआई खेलते देखने का मौका है, तो हमें सेलिब्रेट करने का मौका थोड़ा सा और मिले। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके हिसाब से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिलने वाला है, और टॉप विकेट टेकर और टॉप रन गेटर इस मैच का कौन होने वाला है। एंड होपफुली बाय द नेक्स्ट टाइम वी सी यू, वी विल बी सेलिब्रेटिंग अनदर आईसीसी ट्रॉफी इन अनदर ईयर फॉर टीम इंडिया। जय हिंद, जय भारत, एंड टेक केयर।